आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है दैट विल बी फॉसिल ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स की बात अगर करें, ब्रायोफाइट्स की बात अगर हम करें, चाहे मोसिस होंगे, लिवरवुड्स है या हॉर्नवुड्स है, ये रिप्रेजेंट करते हैं, इनकी बहुत इंपॉर्टेंस है। ये रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज़ को? अर्ली इवोल्यूशनरी ब्रांच, अर्ली इवोल्यूशनरी ब्रांच, अर्ली इवोल्यूशनरी ब्रांच। किन की? जो लैंड प्लांट्स है, इनकी अर्ली इवोल्यूशनरी ब्रांच। कैसे ये इवॉल्व हुए, कहाँ से ये इवॉल्व हुए? अगर इनकी बात करें ब्रायोफाइट्स की जो बॉडी होती है, ब्रायोफाइट्स की जो बॉडी होती है, ये होती है सॉफ्ट। तो फॉसिल्स में इनको स्टोर करना या इनके फॉसिल्स प्रॉपर कंडीशन में, इनके जो फॉसिल्स है वो प्रॉपर कंडीशन में मिलना, प्रॉपर कंडीशन में मिलना डिफ़िकल्ट है, बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो इनके प्रॉपर फॉसिल रिकॉर्ड्स हमारे पास मौजूद नहीं है, क्योंकि इनकी बॉडी सॉफ्ट है। सॉफ्ट के अलावा अगर वेसल सिस्टम भी होता है, थोड़ा बहुत वो हार्ड होता है, और ये नॉन वेस्कुलर प्लांट्स है, तो इनके जो फॉसिल्स है वो मिलना थोड़ा बहुत टिपिकल होता है, और वो प्रिजर्व भी नहीं होते हैं ज़्यादा टाइम तक, जिसकी वजह से फॉसिलाइजेशन क्या होती है? डिफ़िकल्ट है। इनके फॉसिल्स अच्छे से नहीं बनते हैं, फॉसिलाइजेशन डिफ़िकल्ट है। तो डिफ़िकल्ट है फॉसिलाइजेशन सॉफ्ट प्लांट्स को करना, डिफ़िकल्ट। अलबत्ता कुछ कंडीशंस है, कुछ जियोलॉजिकल कंडीशंस, सर्टन जियोलॉजिकल कंडीशंस जहाँ पे इनके फॉसिल्स मिले हैं, कुछ प्रिजर्वेटिव्स में सर्टन जियोलॉजिकल कंडीशंस। कौन कौन सी कंडीशन है? जैसे कोल डिपॉजिट्स है, कोल डिपॉजिट्स, या सेडिमेंट्स है, रॉक सेडिमेंट्स, या अंबर है। तो इनमें इनमें इन डिपॉजिट्स में डिस्कवरी हुई है किसकी? डिस्कवरी ऑफ फॉसिल्स, डिस्कवरी ऑफ फॉसिल्स किन की? ब्रायोफाइट्स की, ब्रायोफाइट्स। अगर इन फॉसिल्स की बात करें, ये जो फॉसिल एविडेंस है ये क्यों इम्पोर्टेंट है, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, या क्यों क्रूशल है? क्रूशल क्यों है ये? तो पहला पॉइंट, ये क्रूशल क्यों है, ये इससे हमें पता चलता है इवोल्यूशन ऑफ अर्ली लैंड प्लांट। जो पहले लैंड प्लांट्स है वो कैसे इवॉल्व हुए, अर्ली लैंड प्लांट्स वो कैसे इवॉल्व हुए हैं, उसका मतलब कैसे ट्रांजिशन हुआ, कैसे? क्योंकि पहले तो प्लांट जो थे वो थे एक्वेटिक, ट्रांजिशन फ्रॉम एक्वेटिक टू टेरेस्ट्रियल लाइफ, एक्वेटिक टू टेरेस्ट्रियल लाइफ। कैसे एक्वेटिक से टेरेस्ट्रियल बन गए, एक्वेटिक टू टेरेस्ट्रियल लाइफ। और क्या इकोलॉजिकल रोल था? इकोलॉजिकल रोल, इकोलॉजिकल रोल किनका? ब्रायोफाइट्स का। इकोलॉजिकल रोल ऑफ ब्रायोफाइट्स, इकोलॉजिकल रोल ऑफ ब्रायोफाइट्स। जो पुराने इकोसिस्टम थे उनमें ब्रायोफाइट्स का रोल क्या था? इन एंशंट इकोसिस्टम्स, इन एंशंट इकोसिस्टम्स। कौन कौन से चैलेंजेस है, कौन कौन सी डिफ़िकल्टी है जब फॉसिलाइजेशन होती है? इन ब्रायोफाइट्स के कुछ चैलेंजेस के बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि इनमें लिग्निन नहीं होता है। लिग्निन एक हार्ड सबस्टेंस होता है, लैक ऑफ लिग्निन। अगर लिग्निन प्रेजेंट होता तो इसकी वजह से क्या होता है, ये फॉसिलाइजेशन में ईज हो जाता। लैक ऑफ लिग्निन एंड, और कुछ रोबस्ट टिश्यू जैसे जैलम फ्लोएम, अगर इस तरह का टिश्यू होता है इसमें, तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से जो फॉसिलाइजेशन होती है वो जल्दी से होती है, लीड्स टू रैपिड डिकम्पोजिशन। इसके अलावा और कौन सी डिफ़िकल्टी है? जो ये फॉसिल्स होते हैं दे आर ऑफन, फॉसिल्स आर ऑफन फ्रेगमेंट्री। तो प्रॉपर कभी भी ये नहीं होते हैं प्रॉपर पोजीशन में, खास कहीं जगह पे मिलता है जहाँ पे फॉसिल्स प्रॉपर कंडीशन में होंगे। तो इसकी वजह से क्लासिफिकेशन क्या होती है? डिफ़िकल्ट, मेकिंग क्लासिफिकेशन डिफ़िकल्ट। तो ये खाली इंप्रेशंस होते हैं, ये फॉसिल्स, ये इन कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करते हैं।
और ज़्यादातर ये जो फॉसिल्स होते हैं मोस्टली ये प्रिजर्व होते हैं, मोस्टली प्रिजर्व्ड एज इम्प्रेशंस। ज़्यादातर ये प्रिजर्व होते हैं एज एन इम्प्रेशन। तो इम्प्रेशन को स्टडी करना या उससे इंफॉर्मेशन करना हासिल करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। किसके कंपैरिजन में? रादर दैन मिनरलाइज्ड फॉसिल, रादर दैन मिनरलाइज्ड फॉसिल। अगर मिनरलाइज्ड फॉसिल होगा तो इंफॉर्मेशन भी ज़्यादा मिलती है और प्रॉपरली हम क्लासीफाई कर सकते हैं। लेकिन जो ये इंप्रेशंस होते हैं इनको स्टडी करना भी टिपिकल होता है और ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन भी हमें प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फॉसिल ब्रायोफाइट्स जो जनरा के हैं, जहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछने के चांसेस होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फॉसिल ब्रायोफाइट्स, तो इसमें पहला इंपॉर्टेंट हम लेंगे दैट विल बी पैलाविसिनाइटिस। पैलाविसिनाइटिस एक इंपॉर्टेंट फॉसिल ब्रायोफाइट, ठीक है ना। ये जो पैलाविसिनाइट है इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिवरवुड फॉसिल, वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिवरवुड फॉसिल और इसको किस एरा में पाया गया है? फाउंड इन डेवोनियन, DEVO, फाउंड इन डेवोनियन एज्ड सेडिमेंट्स। जो डेवोनियन पीरियड के सेडिमेंट्स हमें मिले हैं उनमें इसके फॉसिल्स पाए गए हैं। दैट इज अराउंड 400 मिलियन ईयर्स एगो, 400 मिलियन ईयर्स एगो। और इसकी इम्पोर्टेंस की बात अगर करें इस फॉसिल की, इससे हमें पता चलता है इट सिग्निफाइज, इससे क्या पता चला हमें? इट सिग्निफाइज अर्ली colonization of land, early colonization of land by non-vascular plants। तो इस फॉसिल ब्रायोफाइट्स से हमें ये पता चलता है कि कैसे जो नॉन वेस्कुलर प्लांट्स है उन्होंने पहले अर्थ को कैसे कॉलोनाइज किया है। और वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिवरवुड फॉसिल है। इसके अलावा इसके जो सेडिमेंट्स पाए गए वो डेवोनियन एज के सेडिमेंट्स तकरीबन 400 मिलियन ईयर्स एगो। इसके अलावा दूसरा सेडिमेंट की बात करें या दूसरे फॉसिल की बात करें, इट इज़ नेक्स्ट जो सेडिमेंट है इट इज़ रिकॉर्डियोथैलस। ठीक, इसके बारे में क्या हमें याद रखना है? ये जो फॉसिल है इट इज़ अ कार्बोनिफेरस फॉसिल। ये कार्बोनिफेरस फॉसिल है। कार्बोनिफेरस फॉसिल का मतलब ये तकरीबन 2 या हम लिख सकते 359 to 299 मिलियन ईयर्स एगो। ठीक, इसका जो स्ट्रक्चर है ये है सिंपल थैलाइड स्ट्रक्चर, सिंपल थैलाइड स्ट्रक्चर। और ये थैलाइड स्ट्रक्चर ऑलरेडी किसका फीचर है? ब्रायोफाइट्स का। इसके अलावा अगर इसके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स की बात की जाए, मॉर्फोलॉजिकली ये जो मॉर्फोलॉजिकली है ये सिमिलर है किसके जैसा? मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर टू रिक्शिया स्पीशीज। जो आजकल के मॉडर्न रिक्शिया स्पीशीज है उसके जैसी इसकी मॉर्फोलॉजी है। और यहाँ से एक चीज़ का हमें पता चलता है, इट सजेस्ट्स दैट जो लिवरवुड्स है, जो अर्ली लिवरवुड्स थे तो उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था, इम्पॉर्टेंट रोल इन सॉइल फॉर्मेशन में इनका इम्पॉर्टेंट रोल था। नेक्स्ट फॉसिल जो है दैट इज मस्काइट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉसिल मस्काइट्स। ये एक सबसे अर्ली फॉसिल एंड अर्ली मॉस फॉसिल। मॉसेस का अगर फॉसिल देखा जाए
तो सबसे अर्ली मॉस फॉसिल जो है, जो कहाँ से मिला था हमें, फ्रॉम द परमी फ्रॉम द किस पीरियड से हमें मिले, ये परमियन एंड कार्बोनिफेरस पीरियड से हमें मिला, ये कार्बोनिफेरस पीरियड से हमें ये मिले हैं इसके फॉसिल्स। इससे हमें अगर ये मस्कैटिस मॉसिस से मिलता है, और हमें पता है मॉसिस में क्या होता है, लीफी स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे हमें एक चीज़ मिली इस फॉसिल से, शूज लीफी गेमिटोफिटिक स्ट्रक्चर, लीफी गेमिटोफिटिक स्ट्रक्चर, लीफी गेमिटोफिटिक स्ट्रक्चर, लीफी गेमिटोफिटिक स्ट्रक्चर। अलबत्ता बट लैक्स यहाँ पे वेस्कुलर टिश्यू नहीं है, बट लैक्स वेस्कुलर टिश्यू। तो हूबहू किसके जैसे मिलता है हमें ये वाला, क्योंकि ऑलरेडी हमने मेंशन किया है मॉसिस के कैरेक्टर्स, तो मॉस जैसा। और इससे हमें एक और चीज़ का पता चलता है, इट प्रोवाइड्स इंसाइट्स किसमें, इनटू द डाइवर्सिफिकेशन, इनटू द कैसे डाइवर्स हुए हैं, इनटू द डाइवर्सिफिकेशन, इनटू द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ मॉसेस, कैसे मॉसेस डाइवर्स हो गए, किनके साथ साथ, along early vascular plants, along early vascular plants, के जैसे बाकी वेस्कुलर प्लांट्स बहुत सारी डाइवर्सिटी उनमें है, तो इनमें भी कैसे डाइवर्सिफिकेशन हुई। नेक्स्ट जो फॉसिल है दैट इज ब्रायोफाइटेट्स, ब्रायोफाई नेक्स्ट जो फॉसिल है इट इज ब्रायोफाइटेट्स, और ये कहाँ पे पाया गया है, इट इज फाउंड इन जुरासिक एंड, ये जुरासिक और कहाँ से, क्रेटेशियस, जुरासिक और क्रेटेशियस सेडिमेंट से इनके फॉसिल्स पाए गए हैं। और ये किस फॉर्म में है, ऑफन प्रिजर्व्ड इन एम्बर, ऑफन प्रिजर्व्ड इन एम्बर, तो ये एम्बर फॉर्म में। एम्बर हम उस वक्त यूज करते हैं जहाँ पे ये ट्री रेजिन्स वगैरह जो होते हैं, उनमें जब फॉसिल्स को प्रिजर्व किया गया होता है, या उनमें जब फॉसिल्स प्रिजर्व होते हैं। तो यहाँ से कहाँ किस एरिया में एरा में पाए गए हैं, जुरासिक और क्रेटेशियस सेडिमेंट्स में, और किस फॉर्म में है ये, एम्बर फॉर्म में। इनकी खासियत क्या थी, यहाँ पे इन्होंने जो कैरेक्टर्स दिखाए, इट एग्जिबिट्स किस तरह के कैरेक्टर्स, मॉस लाइक, जैसे मॉसेस में कैरेक्टर्स है उसी तरह से मॉस लाइक गेमिटोफाइट। तो यहाँ पे जो गेमिटोफाइट है जैसे मॉसेस में होता है वैसा ही मॉस लाइक गेमिटोफाइट, और उसके साथ साथ विद डिटेल्ड मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, डिटेल्ड मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, डिटेल्ड मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स। तो इनसे हमें और एक चीज़, जैसे यहाँ हम पे देखा हमने गेमिटोफाइट या डिटेल्ड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, या ट्री रेजिन्स में, अंबर फॉर्म में देखा हमने ट्री रेजिन्स में ये प्रिजर्व है। तो हमें एक और चीज़ का यहाँ पे पता चलता है, इट इंडिकेट्स, इससे हमें जो ये ब्रायोफाइट्स थे इनकी परसिस्टेंस, ब्रायोफाइट्स की परसिस्टेंस और इनकी एडाप्टेशन, परसिस्टेंस और एडाप्टेशन किनकी, ब्रायोफाइट्स की, और ब्रायोफाइट्स इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ब्रायोफाइट्स इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम में कैसे इन्होंने अडॉप्ट किया, कैसे इन्होंने सर्वाइव किया, किसके साथ, फॉरेस्ट इकोसिस्टम में ब्रायोफाइट्स थे। जितने भी हमने ये फॉसिल्स पढ़े, तो इनसे हमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ का पता चलता है कि जो ये ब्रायोफाइट्स है, इसके जो पुराने जनरा जो हमने स्टडी किए हैं, हमें इससे एक चीज़ का पता चलता है, जो ये ब्रायोफाइट्स थे इन्होंने को एग्जिस्ट किया है, को एग्जिस्ट विद को एग्जिस्ट विद अर्ली वेस्कुलर प्लांट, जो पहले पहले वेस्कुलर प्लांट्स थे उनके साथ उन्होंने को एग्जिस्ट किया है, साथ साथ एग्जिस्ट किया है वेस्कुलर प्लांट्स। तो ये हमें इन फॉसिल की जो हमने ये सारे
जरा देखें, इनसे हमें ये पता चलता है। नेक्स्ट टॉपिक जो इसमें रहेगा दैट विल बी जियोलॉजिकल टाइम स्केल और कुछ फॉसिल ब्रायोफाइटस। तो कुछ जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो हमने ये टर्म्स यूज़ किए, इनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। तो ब्रायोफाइटस की बात करेंगे। एक ही जियोग्राफिकल पीरियड में इनके फॉसिल्स नहीं मिले हैं, तो हमें इनके फॉसिल्स जो है वो डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड में मिले हैं। तो पहला जो जियोलॉजिकल पीरियड है दैट इज सिल्यूरियन टू डेवोनियन। ये पहला जो जियोलॉजिकल पीरियड है दैट इज सिल्यूरियन टू डेवोनियन जियोलॉजिकल पीरियड। और ये कहाँ से कहाँ तक है? इट इज अराउंड 420 टू 360 मिलियन ईयर्स एगो। तो ये पहला जियोलॉजिकल पीरियड है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि कुछ अर्लीस्ट लैंड प्लांट्स वो कौन है? पॉसिबली लिवरवुड लाइक फार्मस। जो अर्लीस्ट लैंड प्लांट्स है वो कैसे थे? पॉसिबली लिवरवुड लाइक फार्मस थे। और एक चीज हमें पता चला यहाँ पे कोएग्जिस्टेंस, जो हमने अभी देखा ब्रायोफाइट्स जो है वो कोएग्जिस्ट हुए किनके? अर्लियर लैंड कोएग्जिस्टेंस विद अर्लियर लैंड प्लांट्स। और इसमें एग्जांपल्स की बात अगर करें, जैसे राइनिया है, राइनिया के साथ साथ कुकसोनिया है, राइनिया है। ये कुछ एग्जांपल्स है। और ज़्यादातर फॉसिल रिकॉर्ड्स हमें इस एरा के नहीं है, क्योंकि ये जो ब्रायोफाइट्स है ये बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल होते हैं, इसलिए खास फॉसिल्स हमें इस एरा के नहीं मिलते हैं। तो दूसरा एरा जो है दैट इज कार्बोनिफेरस। और ये कहाँ से कहाँ तक? इट इज 359 टू 299 मिलियन ईयर्स एगो। यहाँ पे अगर बात करें कुछ फॉसिल्स जैसे रिकॉर्डियोथैलस और मस्काइटस जो अर्लियर मॉस फॉसिल, तो इनको कहाँ पे कूल डिपॉजिट्स में डिस्कवर किया गया, डिस्कवर्ड इन कूल डिपॉजिट्स। और यहाँ पे जो फॉसिलाइज्ड स्पोर्स थे, फॉसिलाइज्ड स्पोर्स, तो हमें इनसे पता चला जब हमने इन स्पोर्स की स्टडी की, सजेस्ट्स मॉस लाइक प्लांट्स वायर अबंडेंट। तो इससे हमें पता चला कि जो मॉस लाइक प्लांट्स थे वो बहुत ज़्यादा पहले थे। और इन फॉसिल्स की वजह से क्या हुआ? जो एंशिएंट पीट बॉग्स थे, ये इसी की वजह से एंशिएंट पीट बॉग्स इसी की वजह से बने थे। नेक्स्ट एरा जो है दैट इज पर्मियन टू ट्रायासिक एरा। और कहाँ से कहाँ तक? 299 टू 201 मिलियन ईयर्स एगो। तो इस एरा से क्या पता चला? increased diversity of ब्रायोफाइटस की डायवर्सिटी जो है वो इंक्रीज डायवर्सिटी ऑफ ब्रायोफाइटस किन में? इन वेट एनवायरनमेंट। और इनके फॉसिल से हमें और एक चीज का पता चला, फॉसिल्स शो क्या चीज हमें पता चली? एडाप्टेशन, कैसे ब्रायोफाइट्स ने अडाप्ट किया। एडाप्टेशन किसके साथ? कि अडाप्ट किया फ्लक्चुएटिंग, जो एनवायरमेंटल कंडीशंस फ्लक्चुएट हो रही थी, फ्लक्चुएटिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस, इनके साथ कैसे इन्होंने अडाप्ट करना सीख लिया, कैसे सर्वाइव करना सीख लिया।
नेक्स्ट जियोलॉजिकल एरा जो है दैट इज जुरासिक टू क्रिटेशियस। जुरासिक टू क्रिटेशियस एरा कहाँ से कहाँ तक 201 टू 66 मिलियन ईयर्स एगो। और यहाँ पे फॉसिल जो है वो कहाँ से पाए गए? फॉसिल्स फाउंड इन एम्बर ट्री रेजिनस से, फॉसिल्स फाउंड इन एम्बर। तो यहाँ पे हमें ज़्यादा स्ट्रक्चर पढ़ने को मिला है, ऑफरिंग डिटेल्ड स्ट्रक्चरल प्रिजर्वेशन, डिटेल्ड। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर था इसका वो ज़्यादा प्रिजर्व था इस रेजिन में, स्ट्रक्चरल प्रिजर्वेशन। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी हो सकती है इस वाले फॉसिल की, स्ट्रक्चरल प्रिजर्वेशन। तो इससे हमें एक और चीज़ पता चला इन फॉसिल से जो हमें जुरासिक और क्रिटेशियस एरा में मिले। तो हमें एक और चीज़ की इंडिकेशन मिली, इंडिकेटस जो ब्रायोफाइटा थे, दैट ब्रायोफाइटस जो ब्रायोफाइटा थे वो किस में, वो थ्राइव किया उन्होंने, सर्वाइव किया उन्होंने किस कंडीशन में? ह्यूमिड कंडीशन, थ्राइव इन ह्यूमिड कंडीशंस या फॉरेस्ट इकोसिस्टम में, किन के साथ साथ? फॉरेस्ट इकोसिस्टम alongside with furnace and alongside किन के साथ? टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म्स, alongside with furnace and जिम्नोस्पर्म्स।